अब भी नूरे सबा का भूत सवार है तुम पर। नूरे सबा का इश्क है ये, सर चढ़कर बोलने लगा है। तू मरेगा। अकेला नहीं, के साथ मरेगा। मखलूक में आसानियां बांटने के लिए पहले खुद आसान होना पड़ता है। किसी को सुकून देने से पहले खुद पुरसुकून होना पड़ता है। आप वापस घर नहीं जाएंगी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर खुशी आरज़ी, हर दिलकशी आरज़ी, ये दुनिया यहाँ के सब आरज़ी। तो फिर दायमी क्या है? कायम व दायम है उसकी ज़ात जिसकी मुट्ठी में मेरी जान है, और तुम सबकी भी। आप बड़ा नेक बीबी है। नेक वो है जो उसके यहाँ कबूल हो गया, जो उसके घर में मकबूल हो गया। ये इश्क की चोट जोरदार होती है ना? प्यार मारता है, मोहब्बत पीटती है, इश्क मरता है ना मरने देता है। इंसान खुद को नहीं समझ सका, किसी को समझने के लिए, उसे अपनाने के लिए एक लंबा सफर काटना पड़ता है। वो तय करके वो उसको समझता है, उसे हासिल कर सकता है। सारी बात पहचान की है। ये नहीं गाल होने बाद गई है। आहो। तैमूर अली खान एक बड़े पैकेज का ऐलान करने वाला है। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहा है? चलो, तुम तो उनके मुखालिफ कैंप में हो ना। अच्छा, तो तुम दोनों ने नई प्लानिंग शुरू कर दी। समझा रहा था इसे। जालिमो, चंद टकों की खातिर हमारे नाजुक दिल तोड़ रहे हो, हमें बेच रहे हो। ये एक पागल कम था जो तू भी आ गया सर खाने के लिए। तुम दोनों मिलकर जो दी 11 क्लब में नई सुरंग खोदने जा रहे हो ना, मुझे उसकी खबर हो गई है। कांग्रेचुलेशंस। बताता हूं तुम्हें। ज़ियाब, ठीक कहती है डॉक्टर मारिया, दुनिया में अक्सर लोग साइको हैं। इसका मतलब है हमने ज्यादा मार अपनों से खाया है। फिर वही बात, इंसान अपनी गलतियों को नहीं पहचान सका। जब तक बीमारी का नाम नहीं पता चलेगा तो उसका इलाज कैसे होगा, सोचो जरा। चलो शुक्र है हम लाइलाज नहीं। मुझे तो लगता है हम बीमार भी नहीं। बीमार तो हैं हम, वरना बतौर माशरा हम इतने बेजार ना होते। मसाइल उतने हैं नहीं जितने दिखाए जाते, कहानियां उतनी हैं नहीं जितनी सुनाई जाती हैं। नफरत की आग में भड़का कर एक दूसरे को नीचा दिखा के हमने क्या पाया? खोया तो बहुत कुछ है। एग्जैक्टली। मसाइल की गर्दान करने से, खुद को गरीब दिखाकर अमीर से पैसा लेने से, उससे चंदा लेने से चंदा तो हमें मिल जाएगा लेकिन हक नहीं मिलेगा ना। खुद को गरीब साबित करने का मतलब? लाला, कभी देखा है बड़ी सी गाड़ी में एक अमीर बंदा उतरता है, हम उससे सवाल करते हैं सर हालात कैसे हैं, अब्रप्टली उसके मुंह से निकलता है हालात बड़े ख़राब। गरीब बंदा तो कहाँ जाए, बिल्स हैं जो दिए नहीं जा रहे, मसले मसाइल इतने हैं जो हल नहीं हो पा रहे, परेशानियां बढ़ गई हैं। अगर ये वो कह रहा है तो सोचो। हम बिला वजह गुर्बत का रोना क्यों रोते हैं? फिर पूछ लेना, इन्हें और भी काम है। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, चले। बुलावा आ गया भाइयों, मुलाकात होगी फिर और होती रहेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। बाजी, नूर बीबी की कोई इतला? डॉक्टर कह रहे हैं बेहतर है, अल्लाह जानता है ठीक कब होगी। आपने कहीं उम्मीद तो नहीं छोड़ दी ना? वो ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पे उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आप बड़ी हिम्मत वाली हैं बाजी। माँ जो, माँ बाप को हिम्मत हारने की इजाज़त नहीं है। आप नूर बेटी से कब मिलने जाएंगी? डॉक्टर से पूछोगी, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी।
अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, मैं कल से बहुत परेशान हूं। नूर के साइकोलॉजिस्ट ने डरा दिया ना तुम्हें। ये डॉक्टर्स की बातें हैं गजाला। उसको ओसीडी है, घर कैसे बसेगा उसका, शादी कौन करेगा उससे, ये आप सोचें। गजाला कम ऑन, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, दीनदार हो माशाल्लाह, वो अल्लाह की बंदी। ये ओसीडी काबिल इलाज मर्ज है। अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट नेक नियति से किसी का इलाज करे तो मर्ज ठीक हो सकता है। शी इज गोइंग टू बी ओके। नहीं ना, आप ये भी तो सोचें, अगर ये मर्ज बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। फिर वही बात, आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए गजाला। क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हें नूर को हौसला देना चाहिए प्लीज। वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे तसल्लियां देती रहती है। मैं अच्छा, वो है कहाँ इस वक्त? वो बाहर है, बाहर कुछ पढ़ रही है। चाहे उसको से बात तो करे ना, कम से कम जाके उसको समझाए। आपका सुनती है वो? हाँ। चाहे अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, मुझे मेल फॉरवर्ड करो। मैं लंच के बाद आती हूँ ऑफिस, और इन द मीन टाइम तुम लॉयर को कमालुद्दीन के पास भेजो, ठीक है? ओके। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि डील ना करें, लेकिन आई थिंक आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही। ये तुम्हारी सोच है या नए रिश्तेदारों ने भड़काया है? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किसी की बातों में आके नहीं भड़कता। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा भाई बिल्कुल परफेक्ट है, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, बल्कि घटिया लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। बहराम की तरह आप भी मुझे नार्सिसिस्ट समझती है ना? हाँ मैं हूं, लेकिन आप बहराम कौन है? कोई? आप मुझे बताए बगैर पेपर फैक्ट्री कैसे बेच सकती हैं? जब तुम्हारे शेयर्स बैंक अकाउंट में आ जाएंगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। औलाद की तरह पाला है मैंने तुम्हें, बच्चों जैसे हो तुम मेरे। पाप पढ़ने की कोशिश मत करो, वरना। किरण जी। हाँ एनी, हाँ नहीं, तुम जरा क्लाइंट को रोको, मुझे शाम तक ऑर्डर्स लिखवानी है। हाँ, आई रिमेम्बर यार, बिल्कुल। ओके, ठीक है। ओके, बाय। ओए होए होए, ये तो सरासर जुल्म है। जुल्म तो है, अब क्या अब क्या हुआ? टॉपिक क्या है? वही जो इस खत्ते के अक्सर नॉवेल, फिल्म और ड्रामे का टॉपिक है, शादी। आप कितना अक्लमंद है बीबी, ये जो हुआ है और ये शादी। हो जाने दो लाला, किसी का तो घर बसने दो। पूरा बात तो सुनो ना जी। खबर ये है कि 150 करोड़ रुपया शादी के एक फंक्शन पर लगा दिया। फिर हो गया यह हादसा। जुल्म है, क्या गारंटी इतनी महंगी शादी चले। हाँ, 150 करोड़ छोटी बात नहीं है, किसी गरीब के भी काम आ सकते हैं। हम सोचते ही नहीं हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये रसूमात ना भी की जाए तो शादी हो जाती है। देखो तौबा। लेकिन इतना पैसा जो लगा दिया गया है उसका क्या? पैसों का ज़या है, जिसका हिसाब तो देना पड़ेगा। माय पॉइंट इज, जो पैसा हम शादी वाले दिन उड़ा रहे होते हैं, कितना अच्छा है कि दूल्हा दुल्हन को दे दे, उनके किसी काम आ जाए। हाय शाबाशी। हाँ। और उस पे ज़्यादा जुल्म क्या है? उन बच्चियों के साथ बड़ी ज़्यादती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती और घरों में बैठी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। निकाह को आसान बनाना चाहिए।
एक और बात, बेटी के माँ बाप को इतना दबाया जाता है और अभी तक दबाया जाता है। बकरी का बच्चा पाले तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ माँ बाप अपनी बेटी देते हैं आपकी नस्ल पैदा करने के लिए। उनके सामने तो नजर नहीं उठनी चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी रहनी चाहिए। काश सब लोग आप जैसा सोचता तो जिंदगी गुलजार हो जाता है। जिंदगी तो गुलो गुलजार है गुलखान, ये कांटे हमने खुद बिछा रखे हैं। बिल्कुल वाह, जबरदस्त बात की है मैडम। हेलो, कहाँ हो तुम? तानिया के घर जा रहा हूँ। मत जाओ, फौरन वापस आओ। अब क्या हुआ? बहस ना करो, जो कहा है वैसा करो। ठीक है। गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ लो। जूरा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर प्रोग्रेस। तुम अब खुद को जूते नहीं मारते, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जी, मगर इसका क्रेडिट डॉक्टर बहराम और डॉक्टर परी को जाता है, आपको नहीं। क्रेडिट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, दिलचस्पी तो आपको कभी भी किसी में भी नहीं रही। मगर फिर ये डॉक्टर बहराम से आपकी क्या जंग है? पुलिस वाले हो ना जूरा, इसीलिए बाल की खाल उतारते हो। हाँ, आदत से मजबूर। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि दी 11th क्लब को आप इतना वक्त देती हैं, शायद सबसे ज्यादा काम भी आप ही करती हैं, मगर किसी की नफरत में क्यों? जैसे मोहब्बत में बहुत ताकत होती है ना, नफरत भी बहुत जोरदार होती है। मुंह जोर बना देती है नफरत किसी भी इंसान को। फिर इंसान बिला वजह हथियार उठा लेता है, बगावत पर उतर आता है, और बागी तबाही का पैगाम लाता है। हैरत है कि कम पढ़े लिखे हो फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। इल्म किताबों से मिलता है और तजुर्बा इंसान से। रिश्ते, नाते, नफरत, मोहब्बत, कारोबार में नाकामी, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये ज़बान, ये तो होती ही तेज धार बेनियाज तलवार है। इसका इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के करना चाहिए, वरना बड़ी चित्रौल होती है, यहाँ भी और वहाँ भी। चलता हूँ। थैंक यू। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। क्या हुआ है टीना? सेंसरी ओवरलोड। मैं देख लेता हूँ। नहीं, किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हाँ। किससे? मैंने क्या किया है? ख्वाब में क्यों आए थे? और अगर आना ही था तो कोई अच्छी बात ही कर लेते। वही साइकोथेरेपी, मेडिसिन, एक्सरसाइज। मतलब यार, मैं नफ्सियाती मरीज हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे जज्बात मर गए हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है डॉक्टर साहब। इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी कल। आपकी नौकरी भी जा सकती है। ओह माय गॉड, इस उम्र में कहाँ जाऊंगा मैं? मासूम लड़के हो, बातों में आ जाते हो। इस दफा जाने दूंगी, मगर आइंदा नेक्स्ट टाइम ख्वाब में तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। तुम मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन तुम तो इसके चक्कर। ये मैंने क्या कह दी? सॉरी, मैं मैसेज पढ़ रही थी। तुमने कुछ सुना? नहीं, क्या तय हुआ? अंदर की बात। अब मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, प्लीज कैरी। You deserve the best life partner. And I know you are the best. अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं वैसे ही बोल रही थी। तुम जिसको चुनो, लेकिन याद रखना, you're very special. Never forget that. दवा भिजवा रहा हूँ, खा लेना। तुम जहर भी दे दो, मैं खा लूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी कभी। Let's hope not. यार मास्टर, तुम तो बात को समझ लेते हो। ये इजहार बहुत परेशान करता है, इसको सिखाना पड़ेगा।
उसे कुछ मत कहो जूरे। तुम्हें क्या पता उस बेचारे पे कितने जुल्म हुए। मास्टर कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। 11th क्लब के हर मेंबर की कहानी अलग, जीने का अंदाज अलग, और यहां से बाहर निकल के कुछ करेंगे भी तो अलग। टीडी टीडी। जिन दुश्मनों ने तुम्हें पागल बनाया, तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, उनसे इंतकाम लेने का सोच रहे हो ना मास्टर? सोचे नहीं है अब हमारे पास, समझ है, अकल है, और यहां से बाहर निकल के बहुत कुछ करने का हौसला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस 11th क्लब में ला कर दिया। समझे? सोचो। मगर मास्टर यही सारी बातें इजहार को भी तो समझानी चाहिए ना आपको। मुझे लगता है हमारे मुआशरे में कई चीजें खामखा होती चली आ रही हैं और कोई उन्हें रोकता भी नहीं। मसलन गैर जरूरी तनकीद जैसे टीना पर की गई, नूरे सबा के इश्क को जज किया गया। हम ज़हनी तौर पर ख्वार लोगों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़हनी हालत अब बेहतर है। मुझे दुख होता है नाकिस रवैये देखकर। नहीं होना चाहिए। मैं एहसास इंसान हूँ, मुझे अच्छाई का एहसास चाहिए। जहाँ जिस्म जिंदा हो और रूह मर जाए, मैं वहां क्या कर रहा हूँ? रामील, खुद को संभालो दोस्त। पहले रीमा के और अब टीना के ख्वाबों में। Listen, it's just a joke. हाल बता, तुम्हारे सारे पेशेंट रोमांटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। अपना तरीका इलाज बदलो। मैं तो सोच रही हूँ मेरे यहाँ दिन पूरे हो गए, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरी जिंदगी से कदम निकालने का सोचा भी ना, तो खुद को काट खाऊंगा मैं। काम पर ध्यान दो, मोहब्बत और शादी तुम्हें करना पड़ेगी डॉक्टर परी। ये बात लिख के अपने पर्स में डाल लो, गुड मेमोरीज के तौर पे काम आएगी। तैमूर साहब खासे अपसेट है, इंजेक्शन लगा दूं? अभी नहीं, मैं देखती हूँ। अल्लाह, बड़ा मोटा मगज है तुम्हारा। समझा समझा के फिर भी बात उधर ही है यार। क्या बात हुई लाला, अब क्या बात हो रही है? वो पुराना बात आपको बताया भी था जी। ये बोलता है हम 11th क्लब से निकल के मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाएगा। ब्रेन ड्रेन, हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा जुल्म है। तुम भी उसी का हिस्सा बनना चाहते हो? क्या करोगे मुल्क छोड़कर? हर कोई ये सवाल करता है और तुम हर किसी को जवाब दिए जा रहे हो। मुल्क पर बहुत बुरा वक्त है। बुरा वक्त आए तो किसी एक इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और तुम 25 करोड़ हम वतनों को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा 11th क्लब से निकल के सरवाइव करना। मुश्किल से लड़ना सीखो, हिम्मत करो, वरना तारीख तुम्हारी जनरेशन को बहुत बुरे अल्फाज में याद रखेगी, और तारीख की कालक मुंह पे मल के गैरत वालों से जिया नहीं जाता। क्या समझे हीरो? समझ आई या कि पहले अली भी चली गई या? दिल करा तो मैं जान से मार दूं, और तुम देखना मैं फिर भी जाऊंगा। जाओ जाओ शाबाश, जाओ उधर चबुरची जाओ, उधर जास खड़ा है उस पे बैठ के बाहर के मुल्क निकल जाओ। हाँ तो यार बड़ा ही मोटा दिमाग है यार। आज तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा। मैंने रात को कॉल कर दी थी। He knows I'm waiting. इंतज़ार मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुशक्कत है। By the way, आपको उसके आने पर डाउट क्यों हुआ? हो सकता है तुम्हारी एक्स फेवरेट किरण ने एक्स फैक्टर फील करते हुए उसे रोक लिया हो, ना आने दिया हो। मर्जी से आ जाए तो ठीक है, वरना उसे आना तो पड़ेगा। मुझे काम है, सो
जाना पड़ेगा। नहीं डैड, सबसे ज़रूरी काम यही है और ये आप ही कर सकते हैं। आपका फैसला अगर मैंने सलमान को सुनाया तो उसे बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता उसके साथ ख़राब हो। मैं तो ये समझता था कि बेटी की शादी होने के बाद वो समझदार हो जाती है, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो गई हो। हाँ, चलो आओ बैठ के इंतज़ार करते हैं। ओए, तुम इधर खड़ा है, उधर जैन तुमको ढूंढ रहा है। क्यों? मैंने क्या किया है? तुम जुबैदा के पीछे ख्वार होने के अलावा और क्या करेगा? बड़ा एक नया टेंशन है। टेंशन हमेशा पुरानी होती है, हमें नहीं लगती है। फलसफा नहीं, गौर से सुनो। टीना बीबी भी इधर से फरार होने वाला है। वो हमेशा फरार के मंसूबे से फरार हो जाती है, खुद कैसे भागेगी? तुमको बताया तो था, वो बेखबरे। उसके साथ तुम्हारी तरह प्यार में धोखा हुआ है। अक्सर झूठी खबरें होती तुम्हारे पास। मेरे पास नहीं, अक्सर लोगों के पास झूठा खबर होता है। उन्हें दा काम चल रहा है ना, तो तुसी भी चलाओ, गल मुकाओ। कैसे? टीना अफेयर चलाने वाली, निकाह के बगैर ताल्लुक रखने वाले लड़की नहीं है। मैंने सुना है वो यहाँ से भागकर नूर बीबी वाला काम करके दिखाएगा, किसी को गोली मारेगा। अमन पसंद लड़की है टीना, वो क्या करने वाली है अंदर की खबर मैं तुम्हें दूंगा। पक्का? पक्का। इतना पक्का भी नहीं यार। अच्छा, माफी चाहता है, ज्यादा होगी। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ता आवाज देता है, सफर जारी रखो। क्या? एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो न रखो, ख्वाब मयारी रखो। अरे वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। ये हवाएं उड़ न जाएं लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पे कोई पत्थर जरा भारी रखो। ले तो आए हैं शायरी बाजार में राहत मियां, क्या जरूरी है कि लहजे को बाजारी रखो? क्या बहुत ठीक से याद करके कल मुझे सुनाना। इंदौरी साहब की नज़म है, लाइब्रेरी से निकाल लेना। फोन ऑफ है। नो प्रॉब्लम। हम अपने दामाद की सदा को हसीन इत्तेफाक समझ लेते। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है खुद पे। देखो बेटा, गुस्सा टेंशन से बेहतर है। बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। किरण बहुत कुछ गलत करने जा रही है। तुम्हें सलमान पे पूरा यकीन है? हाँ, उसे आना चाहिए। हाँ, उसे आना चाहिए। अगर वो अपनी बहन का सहूलतकार ना बना तो ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो मैं उसे समझाऊंगा। चेहरा ये क्या तरीका है? तुम्हें मैंने वही मुझे नहीं जाना बाहर। तैयब छोड़ो इसे, थैंक यू। आओ बैठो रामिन। आप मेरी पेशियां क्यों लगवाए जा रही हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी और D11 क्लब के तमाम मेंबर्स की वेलफेयर पे काम करना है ना। तो फिर कुछ ऐसा कीजिए कि हम यहाँ से बाहर जाकर दुनिया को इंसानों के रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकें। और तुम्हारे जहन में क्या है? मैं दुनिया में होने वाली अब हर जंग को रोकना चाहता हूँ।
एटमी तवानाई को इंसानों की बर्बादी के बजाय तरक्की के इस्तेमाल की तरगीब देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी और जायज़ बात है रामिल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन रुकावट क्या है? आम चीज़ों की हवस के मारे वो जहन जो काम नहीं करते और मुझ जैसे हसास लोगों को पागल कहते हैं। तो क्या तुम किसी कम अकल की वजह से अपना मिशन छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन वो मार जो मुझ जैसे हसास इंसान को घर से पड़ती है बहुत हर्ट करती है। आई अंडरस्टैंड दैट रामिल। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हम दुनिया बदलने निकले हैं और घर से ही शुरू ना करें बदलाव को, तो फिर इसमें क्या फायदा? अगर हमें दुनिया बदलनी है तो फिर आगाज तो खुद से और घर से ही करना होगा। और अगर हम अपने ही घर वालों को और खुद को ये बात नहीं समझा सकते तो गलती किसकी है बताओ? अमेरिका। थैंक यू रामिल। अयान इज वेटिंग फॉर यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, नूर बीबी का बातें कितना सुकून देता है। कितना, मुझे क्या पता। मस्ती ना कर, कम दी गल कर। वेले दी गल कर खान, जो नूरे सबा करती है। काश हमारे मुआशरे में सबको पता चल जाए कि गलत क्या है। जब तक बड़े ठीक नहीं होंगे हम तरक्की कैसे करेगा? हमारा मसला निचली सतह पर करप्शन है। हमारे बड़े इतने ख़राब नहीं जितने ख़राब हम छोटे हैं। वो कैसे? नूर बीबी वक्त देगी ना, पूछ लेना। अच्छा ये ठीक है। हाँ जूरा, जब तुम पागल खाने से दी 11th क्लब आए थे। आया नींद लाया गया था। बिल्कुल, उस दिन से लेकर आज तक चंद माह में तुम एक बदले हुए इंसान तो हर लम्हा बदलता ही रहता है। बस इस बात को महसूस करने में कभी उसे वक्त लग जाता है, कभी वो सारी उम्र बेखबरी में गुजार देता है। बातें बहुत अच्छी करते हो जूरा, लेकिन तुम्हें पता है ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे तमाम साथी यहाँ से जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे जिसमें खुशियां होंगी। नरगिस होगी, मेरे बच्चे लौट आएंगे। तुम दोबारा शादी कर लो, जवान हो अभी तो। क्यों? बूढ़ा आदमी शादी नहीं कर सकता? कैसे लोग हो तुम? मेंटल हेल्थ पे इतना काम कर रहे हो, इन लोगों का दिमाग क्यों नहीं ठीक करते? तुम जाकर ऐसे लोगों के लिए मिसाल बनो जिन्होंने खुद को बतौर हसास इंसान कभी पहचाना नहीं और ना ही किसी ने उनका एहसास किया। एहसास? लोग हमें जाने बिना ही हमें जज करते, अजीब अजीब नामों से पुकारते, पागल, नफसियाती, न जाने क्या क्या, हंसते हैं हम पर। एहसास कौन करेगा? सब करेंगे। मुआशरा बदल रहा है जूरा, और दी 11th क्लब बनाने का मकसद लोगों को समझ आ रहा है। और जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हें बुखार लग रहा है? नहीं, पी पी कर ख्वार हो गई हमारी आज की नई नस्ल। हम तो नहीं पीता, ना सिगरेट, ना चरस, ना कुपी, ना वलैती शराब। वे पीता है लाला। वो क्या होता है? जो सिगरेट से भी बुरा होता है। सिगरेट तो फिर ऑर्गेनिक होता है, ये इलेक्ट्रिक होता है और कभी कभी मुंह में फट जाता है। सोचो लाला, अल्लाह का बनाया हुआ इतना खूबसूरत चेहरा फट गया। लोग रिसर्च ही नहीं करता, गधा घोड़ा मुंह पे लगा लिया। और तो और लंग्स खराब हो जाते हैं लाला। पूरी बॉडी जो है इस पे काम कर रही है ना, जब यही खराब हो गए तो फिर इंसान क्या करेगा? तौबा, ये अगर इतना खतरनाक चीज है ये वेप, तो इसका रोकथाम होना चाहिए ना। लाला देखो, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन अपने आप को, अपने घर को तो बदल सकता है। अब जैसे आजकल के बच्चे, स्कूल के बच्चे, देयर इनटू ड्रग्स एंड वेप थिंग एंड ऑल।
वो माँ बाप से झूठ बोलते हैं, हम तो नहीं करते, माँ बाप यकीन कर लेते हैं या बेचारे देखते रहते हैं। पता ही नहीं है ना, तो बड़ा आसान है, बच्चे को लो, जाके उसके टेस्ट करवाओ, उसके एक्सरे करवाओ, 1 सेकंड में पता चल जाएगा तुम्हारा बच्चा कब से वेप कर रहा है, कब से नशे ले रहा है। पता नहीं है, मसला है। बच्चे बेवकूफ़ बना देते हैं माँ बाप को, ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, माँ बाप अपना टिक 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 लगे, हाँ भाई, तो सिस्टम खराब है काफ़ी। बिल्कुल, आजकल हमारे माशरे में ये चरस फरोशी बहुत आम हो रहा है, तो इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए ना जी। लाला कानून बनता है, पता मसला क्या है, जब तक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की पकड़ नहीं ना होगी तो अमल कैसे होगा? लोग बड़े खराब हो गए हैं। सभी खराब नहीं होते, ये जिल्लत किसी किसी के हिस्से में आती। हाय शाबाश, इस बात पे सलूट है। अच्छा, नूर का क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब? वो तो बोली चली जा रही है। यही तो मैं चाहती थी, बहराम की ERP फेल हो ताकि मेरा तरीका इलाज माना जा सके। आफ्टर ऑल आई जस्ट वांट नूर के वो ठीक होकर घर जा सके। और तैमूर अली खान, उसको घर भेजने का प्रोग्राम कैंसिल? भूल कर भी ना सोचना इसे। हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि जो भी मेंबर यहाँ से जा रहा है वो 100% नॉर्मल होके जाए, वरना वापस आ गया तो क्या फ़ायदा। I gotta go. ये बुक्स I'll take them inside. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहती है। नहीं, वो मैं समझ गई हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ असल मसला क्या है। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और एनी भी मेरे साथ है। यानी तुम दोनों मिलकर जिस इदारे ने तुम लोगों को आज इस मकाम पे पहुंचाया उसे नुकसान पहुंचाओ, ये तो गलत बात। वैसे रिजाइन करने की वजह? डॉक्टर बहराम की दुश्मन में डॉक्टर मारिया बहुत गलत फैसले कर रही हैं और अक्सर सख्ती भी करती हैं। नहीं तो किसी की बेवकूफ़ी के सजा खुद को क्यों दे रहे हो? ये बेवकूफ़ी है, उसकी गलती की वजह से गलती वो कर रही है और नौकरी से तुम जाओगे, ये तो ठीक बात नहीं है, तो बड़ी गलत बात है। तो फिर डॉक्टर मारिया गलत नहीं है वो, देखो वो बुरी नहीं है, थोड़ी मुख्तलिफ है, यही होता है। हमें लगता है कि वो इंसान बुरा है, ना वो बुरा है ना हम बुरे हैं, बस हम दोनों का सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। समझ आ रही है बात? इंसान को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। गलत कुछ नहीं होता, ये गलत सही कुछ नहीं है, क्या समझे? हाँ, डोंट डू दिस, इट्स नॉट राइट। आए तैयब, एक बात तो बताओ, कहीं बहराम की तरह तुम्हारे भी नफ्सियाती मसाइल बढ़ तो नहीं गए? अब क्या कर दिया मैंने? जो कहती हूँ वही तो नहीं करते हो, ऐसा क्यों है? आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। वैसे बड़े आसान फरामोश निकले तुम तो। मुझे लगता है मैं ज़मीर फरोश हूं। नूर मेंबर से क्या बातें कर रही है उस पे कान जमाए रखो और सारी रिपोर्ट्स तुम मुझे दोगे। गॉट इट? कंटिन्यू। क्या सोच के 11th क्लब आया था और यहाँ क्या कुछ करना पड़ रहा है? यस यस, यू शुड टेल हिम। और सबसे ज़रूरी बात, घर और ऑफिस की सिक्योरिटी को बढ़ाओ और मेरी मीटिंग सारी कैंसिल कराओ। ओके, कहाँ थे तुम? बिजी था। हाँ, क्या हुआ? सिक्योरिटी किस लिए? तैफूर को मेरी और हशमत की डील का पता चल गया, अब हमें खतरा है उससे। ये तो होना ही था। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, एक तरफ आप उनसे डरती हैं और फिर उनके खिलाफ साजिश भी कर रही हैं, क्या करना है? तैफूर को नीचा दिखाना है। उसने तानिया की जिद से मजबूर होकर तुम्हारी और उसकी शादी तो करा दी, लेकिन तुम्हें कभी दामाद नहीं माना। वो बाप बेटी इस रिश्ते के पीछे आपका छुपा हुआ मकसद जानते थे, फिर भी ये शादी हुई। मैं उस घर का दामाद हूं, मेरी इज्जत है वहां। तानिया कल से कॉल्स करी, मुझे उससे मिलना होगा। तुम वहां नहीं जाओगे, हमें रिश्ता खत्म करना होगा। तुम्हें तानिया को तलाक देनी होगी। What? जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए हम दोनों ने मिलकर मेहनत की, उसे तोड़ दूं? मजाक है क्या? तैफूर के साथ सिर्फ लोन सेटल करना था,
बस, और कुछ नहीं। अब वो जो कर रहा है तुम्हें अंदाजा भी है? अंदाजे आप लग रहे हैं, अगर मैं वहां ना जाता तो लोन कभी माफ ना होता।